ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी अब महाराज युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहे हैं और भगवान कितने करुणामयी हैं इसका उदाहरण नारद जी दे रहे हैं कि भगवान ने शिशुपाल जैसे व्यक्ति, जो भगवान का शत्रु, जिसने भगवान की निंदा की, भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार किया। तो नारद जी जो हैं भगवान की इस कृपा को देख करके सोच रहे हैं कि शिशुपाल कितना भाग्यशाली है। किसी न किसी प्रकार से, चाहे शत्रुता में क्यों ना हो, उसका मन हमेशा भगवान में डूबा हुआ था। और नारद जी स्वयं एक उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, लेकिन एक उत्तम श्रेणी के भक्त का एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण होता है, वो अपने आप को अत्यंत नीच समझता है। वो समझता है कि आम व्यक्ति भी मुझसे ज्यादा भक्ति में उसने प्रगति की है। ये उनकी विनम्रता होती है। महान उत्तम अधिकारी ऐसे महान श्रेणी के भक्तों की। तो वो अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं नारद जी, और वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मेरे विचार में शिशुपाल ने जिस प्रकार से अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगाया, हो सकता है कि कई बार भगवान का भक्त भी उस प्रकार से अपने मन को भगवान में पूर्ण रूप से ना लगा पाए। तो मेरे विचार में तो भक्ति से भी ज्यादा बढ़ करके शिशुपाल जैसा व्यक्ति, उसने भगवान से शत्रुता के भाव में ही क्यों ना भगवान की निंदा की हो, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान में लीन था, चाहे नकारात्मक नेगेटिव तरीके से क्यों ना हो। तो ये भावना जो है नारद जी प्रकट कर रहे हैं। ये नारद जी की विनम्रता है। असल में देखा जाए तो नारद जी जैसे श्रेष्ठ भक्त हमेशा 24 घंटे भगवान के विचारों में डूबे रहते हैं, लेकिन ये इनका लक्षण होता है कि वो समझते हैं कि भगवान का दुश्मन भी मुझसे बेहतर है। मैं भगवान को 24 घंटे याद नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान का दुश्मन जैसे शिशुपाल है, वो मुझसे बेहतर है। कि वो भगवान को चाहे शत्रुता में क्यों ना हो, चाहे द्वेष के कारण क्यों ना हो, लेकिन कम से कम वो भगवान को 24 घंटे याद तो कर रहा है। ये हम भगवत गीता में भी देखते हैं
ये चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, ये भक्त के लक्षण होते हैं। भगवत गीता में भगवान भी बताते हैं जब व्यक्ति आध्यात्मिक विद्या की प्राप्ति कर लेता है, वो अत्यंत विनम्र भावना में उस स्थान पर वो स्थापित हो जाता है। अपने आप को अत्यंत विनम्र, अत्यंत नीच वो समझता है। जैसे एक कहावत है ना, जितना ज्यादा पेड़ फलों से लद जाता है, वो पेड़ उतना ज्यादा झुक जाता है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति या भक्त सद्गुणों से अनेकों प्रकार के महान गुण जब उसमें आ जाते हैं, वो व्यक्ति अत्यंत विनम्र हो जाता है। यही विनम्रता नारद जी अब प्रकट कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में जिसके लेखक भगवान के एक महान भक्त हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृता, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और उनकी शिक्षाएं ये लिखी है चैतन्य चरितामृत में, उनके जितना महान विद्वान, लेखक, कवि और भक्त बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। लेकिन देखिए, हर एक पाठ में, चैतन्य चरितामृत के हर एक पाठ में अंत में अपने बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं, जगाई मधाई से भी मैं पापिष्ट हूं। जगाई और मधाई चैतन्य महाप्रभु के समय में बड़े पापी थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने ना किया हो। सभी प्रकार के पाप कर्म किए थे। जुआ खेलना, नशा करना, अवैध संबंध बनाना, चोरी करना, डाके डालना, लोगों को मारना, लोगों को सताना, सब प्रकार के पाप कर्म किए थे। लेकिन उनका उद्धार भी नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं जगाई और मधाई से भी ज्यादा पापी हूं, पापिष्ठा। और वो कहते हैं, जो हमारे मल में जो कीड़ा होता है, मल का कीड़ा, स्टूल वॉर्म, मैं उससे भी ज्यादा लघिष्ठा, उससे भी ज्यादा मैं नीच हूं। जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी और मल के अंदर रहने वाले कीड़े से भी मैं नीच प्राणी हूं। इसी प्रकार हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी, जो भगवान कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। सभी भक्तों में से जैसे पांडव भी भगवान के भक्त हैं, वृंदावन वासी भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन इन सभी भक्तों में से बताया जाता है कि व्रजवासी अत्यंत श्रेष्ठ भक्त हैं। और इन व्रजवासियों में भी, क्योंकि व्रजवासियों में भी भगवान के सखा थे और गोपियां थी, तो इन सभी में से गोपियां, उनका प्रेम भगवान के प्रति अत्यंत श्रेष्ठ बताया जाता है। उनकी भक्ति अत्यंत महान बताई जाती है। और सभी गोपियों में 8 गोपी, अष्ट गोपी जिन्हें कहते हैं, अगर आप कभी पश्चिम बंगाल में मायापुर जाएंगे तो वहां पर राधा माधव की विग्रह है, इस्कॉन का जो वहां पर मंदिर है, और वहां पर अष्ट गोपियां हैं। तो
ये जो है सबसे महान बताई जाती है, और इनमें से भी श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन श्रीमती राधा रानी का स्वभाव देखिए, जब कोई भी भक्त भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए आता है तो श्रीमती राधा रानी उनको आगे भेजती है भगवान की सेवा करने के लिए, ये समझ करके कि ये मुझसे भी बेहतर सेवा कर रहा है। जबकि हमें पता है श्रीमती राधा रानी से बढ़ कर के कोई सेवा करने वाला, प्रेम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये महान भक्त के लक्षण होते हैं, तो ये हमें समझना नहीं है। ये यहाँ पर तात्पर्य ये नहीं है कि भक्ति से भी बढ़कर के भगवान की शत्रुता है। मेन पॉइंट समझने का क्या है, मुख्य अंश जो समझने का है, शिशुपाल का मन हमेशा भगवान में डूबा हुआ था, भगवान के विचारों में डूबा हुआ था। ये मुख्य अंश है। तो हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि अगर एक भगवान का शत्रु अपने मन को इतना डुबो सकता है, तो क्या प्रेम में भगवान का भक्त हमेशा भगवान को याद नहीं कर सकता है? दो ही प्रकार से किसी व्यक्ति को हम याद कर सकते हैं, एक शत्रुता के भाव में, एक प्रेम के भाव में। शत्रुता प्रतिकूल है, प्रेम अनुकूल है। एक अनफेवरेबल है, एक फेवरेबल है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रेम के कारण भगवान के भक्त 24 घंटे केवल भगवान के बारे में सोचते हैं। उनका मन भी पूर्ण रूप से भगवान के लीलाओं में, भगवान के रूप में पूर्ण रूप से मग्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम स्वयं देखते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं में, गोपियों के बारे में बताया जाता है कि जो वृंदावन की, व्रज की जो गोपियां थी, वो भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनको भगवान के साथ में समय बहुत कम मिलता था, वो अवसर बहुत कम प्राप्त होता था। क्योंकि सवेरे उठने के बाद में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में अपने बछड़ों को, गायों को लेकर के भगवान गोवर्धन पर्वत की तरफ, यमुना नदी की तरफ, अनेकों वन जो हैं वृंदावन में, वहाँ पर चले जाते थे। शाम को लौट करके आते थे, माता यशोदा जो है उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। तो गोपियों को बड़ा कम समय भगवान के साथ में मिलता था। लेकिन भागवत में वर्णन किया गया है, ये गोपियां हमेशा भगवान के विचारों में डूबी रहती थी। जब भगवान कृष्ण सवेरे अपने ग्वाल बालों के साथ में जब अपनी गैयों को लेकर के जा रहे हैं, उस समय भी ये गोपियां पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं में, भगवान के विचारों में डूबी हैं। भगवान वन की तरफ जा रहे हैं, जंगलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गोपियां घर में बैठ करके भी भगवान के विचारों में मग्न है। और वो सोच रही है, ये वर्णन किया है भागवत में, गोपियां क्या सोच रही है? गोपियां सोच रहे हैं कि भगवान के चरण बिल्कुल कमल की भांति है, अत्यंत सूक्ष्म है, सॉफ्ट कहते हैं ना, अत्यंत नरम है, कमल की भांति है, कोमल है बड़े। और भगवान इन्हीं चरणों के द्वारा जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगलों में अनेकों कांटे होते हैं, बहुत सारे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। और गोपियां तो यहां तक सोच रही हैं कि हम भी इतना भी हम
ये नहीं कर सकती कि भगवान आप अपने चरण कमलों को हमारी छाती के ऊपर रख दीजिए। वो सोचती हैं कि हमारे स्तन भी जो हैं वो भी कठोर हैं। भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं, फिर भला भगवान जो अपने इन कोमल चरण कमलों के द्वारा जंगल में जा रहे हैं, तो भगवान के बारे में देखिए कैसे विचार कर रही हैं गोपियां। इसी प्रकार से यशोदा माई के बारे में बताया है। माता यशोदा जब भगवान कृष्ण बाहर ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं, माता यशोदा विचार में डूबी है। अरे कृष्ण ने जो है ठीक प्रकार से भोजन नहीं खाया, पूरा दिन खेल रहा है, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। माता यशोदा वहां पर जा कर के उल्हाने देती है, अरे कृष्ण तेरा घर बार है कि नहीं है? तू क्या गली का बच्चा है? तेरे माँ बाप भी घर में हैं, तू सारा दिन खेलता ही रहेगा। देखो नंद बाबा ने भी प्रसाद नहीं ग्रहण किया है, वो तुम्हारे खाए बिना प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से माता यशोदा भी पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में लीन है। तो ऐसा नहीं है कि शिशुपाल मात्र भगवान के विचारों में लीन हो सकता है। ये तो नारद जी की एक प्रकार की विनम्रता है जिसके द्वारा वो ऐसा बता रहे हैं। अन्यथा भगवान की भक्ति में, अनेकों प्रकार के रस में भगवान का भक्त जो है पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में मग्न हो सकता है। यही मुख्यांश नारद जी यहाँ पर बताना चाहते हैं। और अगली कथा में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।